हेलो दोस्तों, वेलकम टू माध्यमिक गुरुजी चैनल। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस कीजिए ताकि नया नया वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, यदि आप पश्चिम बंगाल के क्लास 9 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में मैं क्लास 9 के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 ज़रूरतों के नाम पर जो कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ है उसकी मैं आज व्याख्या करने वाला हूं। बने रहिए अंत तक ताकि आप इस कविता का भाव समझ में आ जाए। पहला पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। क्योंकि मैं गलत को साबित कर देता हूं, इसलिए हर बहस के बाद गलतफहमियों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूं। वह सब कर दिखाने को जो सब कह दिखाया। दोस्तों इस पैराग्राफ का मैं व्याख्या कर रहा हूं। इस पैराग्राफ में कवि यह कहना चाहते हैं कि तनाव और तंग हाली के इस युग में लोगों को केवल अपनी सुविधाओं और आवश्यकताओं की तत्कालीन पूर्ति का भान है, अतः उन्हें गलत और सही बातें सही रूप से ज्ञात नहीं होती। यहाँ वे उन्हें समझाना नहीं चाहते। यदि कोई सच्चा व्यक्ति उन्हें उनकी इस मिथ्या विचारों के प्रति सचेत करता है तो वह उसे अपने से दूर कर देता है अथवा उससे दूरी बना लेता है और कहते हैं कि ठीक है, जाओ और अपने इन सत्यवादी विचारों से वह सब करके बताओ जिन्हें तुम हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हो। हम ठीक हैं, हमें अपने हाल पर छोड़ दो। दोस्तों, इस कविता का दूसरा पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, फिर इसकी मैं व्याख्या करूंगा। वो जो अपने से जीत नहीं पाते, सही बात का भी जीतना सह नहीं पाते, और उनकी असहिष्णुता के बीच मैं किसी अपमानजनक नाते की तरह बेमूर्तत्व तोड़ दिया जाता हूँ। बेमूर्तत्व तोड़ दिया जाता हूँ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि है तो सभी मनुष्य ही, विवेक तो उनके अंदर भी है। गलत बातों का समर्थन के विरुद्ध में उसका अंतःकरण उन्हें भी झिझकोड़ता ही होगा, जिसे वह स्वयं से जो जीत भी नहीं पाता। किंतु विडंबना यह है कि अपने क्षणिक लाभ या हठ की पुष्टि के लिए किसी सही बात का होना वह बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, और उनकी इसी असहनशीलता प्रतीत के कारण एक सत्य तथा स्पष्टवादी व्यक्ति से वे अपने सारे नाते लिहाज शील संकोच तो और उससे दूरी स्थापित कर लेते हैं। अगला पंक्ति पढ़ रहा हूं। प्रत्येक रोचक प्रसंग से हटाकर शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची की तरह घरेलू उपन्यासों के अंत में लापरवाही से जोड़ दिया जाता हूं। कवि इन पंक्ति का व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रस्तुत अवतरण में कवि कुंवर जी ने आज के सामाजिक परिवेश का बड़ा ही नीरस प्रकरणों से किया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार नीरस किंतु शिक्षाप्रद प्रकरणों को कथानकों उपन्यासों के अंतिम अध्याय में पूरक के तौर पर जोड़ दिया जाता है, उसी तरह उस सत्यवादी व्यक्ति को भी
अवहेलना और अवमानना की जा रही है, जो कि हमारे नैतिक पतन को द्योतक है। अंतिम पैराग्राफ का व्याख्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। वे सब मिलकर मेरी बहस की हत्या कर डालते हैं जरूरतों के नाम पर, और एक कवि से पूछते हैं कि जिंदगी क्या है। जिंदगी को बदनाम कर कवि कहते हैं कि स्वार्थ लोग तत्कालीन लाभ के लिए अपनी आवश्यकताओं की आड़ में मेरी यथार्थवादी तर्कों का विनाश कर डालता है, किंतु उनके तत्कालीन कर्मों के दूरगामी परिणाम परिलक्षित होते हैं, तब उन्हें अपने कर्मों का बोध होने लगता है, क्योंकि गलत कर्म या उनके समर्थन का परिणाम सदैव गलत ही होता है। जब उन परिणामों की छाया उन पर पड़ने लगता है, तब वे लोग उसका उत्तर तलाशने लगते हैं और तब सत्य पुरुष के शरणागत होकर जीवन का अर्थ जानने का प्रयास करने लगते हैं, किंतु तब तक काफ़ी विलंब हो चुका होता है। दोस्तों, मैंने इस कविता को पूरी तरह से भावार्थ किया हूँ। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, हो सके तो आप इस कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो पर प्रथम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ।